जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जिम बिजनेस ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा, वो सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना होगा, वो सभी लाइसेंस आपको कितने दिन में मिलेगा, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको सभी लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा लाइसेंस के लिए, और आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सब हम आज इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जिम बिजनेस ओपन करने के लिए सबसे पहला जो आपको लाइसेंस लगेगा फेज 1 में, ठीक है। देखिए, ये जिम बिजनेस ओपन करने के लिए आपको 3 फेज से गुजरना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि पहला है फेज 1, उसके बाद फेज 2, उसके बाद फेज 3। इसके हिसाब से आपको लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। पहले आप फेज 1 का लाइसेंस अप्लाई करेंगे, उसके बाद फेज 2 का, उसके बाद फेज 3 का। फेज 1 में आएगा आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद 2 नंबर जेड सर्टिफिकेट, उसके बाद 3 नंबर FSSAI फूड लाइसेंस। उसके बाद फेज 2 में आएगा आपका पहला लाइसेंस ISO सर्टिफिकेट और दूसरा लाइसेंस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ठीक उसी तरह फेज 3 में आएगा आपका GST रजिस्ट्रेशन पहला लाइसेंस, उसके बाद 2 नंबर लेबर लाइसेंस और तीसरा है लास्ट ट्रेडमार्क। ठीक है, अभी मैं आपको लाइसेंस कैसा दिखता है ये सब मैं आपको डिटेल्स में दिखा के उसके बारे में डिटेल्स बताता चलूँगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा फेज 1 का पहला लाइसेंस कैसा दिखता है, जिसका नाम है उद्यम रजिस्ट्रेशन। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। ओके, देखिए इस तरह का होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये एक हमारा क्लाइंट का उद्यम रजिस्ट्रेशन है, उन्होंने अप्लाई किए थे। ठीक है, उद्यम रजिस्ट्रेशन मतलब अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू किया गया सर्टिफिकेट है। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। हाँ, अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है, जैसे कि आप अपने बिजनेस के नाम पर बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मान लीजिए आपका बिजनेस के रिगार्डिंग कहीं पे अगर पैसा फंस गया है, जैसे कि ये जिम बिजनेस हुआ, इस जिम बिजनेस के रिगार्डिंग अगर आपका कहीं पे पेमेंट फंस गया है तो आप अपना पेमेंट भी रिकवरी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस उद्यम रजिस्ट्रेशन का जेरॉक्स और जो भी आप बिल प्रोवाइड किए होंगे बिजनेस के रिगार्डिंग, इस जिम बिजनेस के रिगार्डिंग, उसका जेरॉक्स आपको लेके पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, तभी जाके आपका केस बनवा के आपके ऊपर कार्रवाई होके आपका पेमेंट भी रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आइए, देखिए उद्यम रजिस्ट्रेशन के बाद थोड़ा नीचे लिखा हुआ है उद्यम नंबर। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे उद्यम नंबर ये है, उसके बाद बिजनेस का नाम, उसके बाद बिजनेस का एड्रेस, उसके बाद बिजनेस का डिटेल्स, इस जिम बिजनेस का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। ओके, उसके बाद थोड़ा नीचे आइए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, किस ऑफिस से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू किया गया है। ओके, अभी थोड़ा नीचे आइए, देखिए यहाँ पे QR कोड है। इस QR कोड को आप स्कैन करके इस जिम बिजनेस के रिगार्डिंग और ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स जान सकते हैं। ओके, अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, जो है फेज 1 का सेकेंड लाइसेंस जेड सर्टिफिकेट। ओके, देखिए ये है जेड सर्टिफिकेट। ओके, पहला जो मैं आपको दिखाया था वो है उद्यम रजिस्ट्रेशन, लेकिन अब हम जानेंगे जेड सर्टिफिकेट के बारे में। ठीक है, इसको भी मैं आपको अभी ओपन करके दिखाऊंगा। देखिए इस तरह का होता है जेड सर्टिफिकेट।
ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू किया गया सर्टिफिकेट है। ओके, अगर आप ये जिम बिजनेस ओपन करेंगे तो इसके अंदर आप कोई भी इफेक्ट या फिर डिफेक्ट वाला इक्विपमेंट्स या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें बिल्कुल जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट है। जिम के अंदर अगर आप कोई भी गंदगी फैला रहे हैं, गंदगी तो फैलेगा ही, हर दिन बहुत सारे मेंबर आएंगे जिम के, तो जो भी गंदगी फैला रहे हैं या फिर कोई भी मतलब प्रोटीन वगैरह आप भी मंगाते हैं तो वेस्ट, जितना भी वेस्ट निकलता है हर दिन, तो उस वेस्ट को आप एक डस्टबिन में कलेक्ट करके उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको मतलब मैनेज कर पा रहे हैं और अच्छा क्वालिटी का सर्विस, लोगों को हाई क्वालिटी का सर्विस दे रहे हैं। जो भी आप जिम के अंदर सामान रख रहे हैं इक्विपमेंट्स, वो कोई डैमेज वाला नहीं होना चाहिए, एक्सपायरी वाला नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये जेड सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, और ये जेड सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अंडरटेक, मतलब ये एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है केरोला फिटनेस मतलब बिजनेस का नाम, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद किस डेट पे इशू किया गया है, डेट ऑफ इशू, और उसके बाद क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस जेड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और ये जिम बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जान सकते हैं। ठीक है, अभी आइए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, जो कि फेज 1 का थर्ड लाइसेंस। ओके, थर्ड लाइसेंस है फूड लाइसेंस, FSSAI फूड लाइसेंस। ओके, अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा। ओके, देखिए इस तरह का होता है फूड लाइसेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है FSSAI। इस डिपार्टमेंट से ये फूड लाइसेंस इशू किया जाता है। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आप जो भी खाने पीने का चीज़ बेचेंगे, सेल करेंगे, तो उसके लिए आपको FSSAI फूड लाइसेंस का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि इनका जो जिम बिजनेस है तो ये भी जो भी खाने पीने का चीज़ मतलब कोई प्रोटीन वगैरह, क्रिएटिन वगैरह, एनर्जी ड्रिंक, जूस वगैरह मंगाएंगे, तो ये जो इसको सेल करने के लिए इनको FSSAI फूड लाइसेंस का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 5 साल, लेकिन हम प्रीफर करते हैं ज़्यादातर 1 साल वाला फूड लाइसेंस को, क्योंकि ये तुरंत मिल जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता, 24 घंटे में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए बिजनेस का नाम, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद डेट ऑफ इशू, उसके बाद कितने दिन तक वैलिड रहेगा, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इशूड ऑन, कितने दिन पे कभी इशू हुआ है, उसके बाद कितने दिन तक वैलिड रहेगा, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। और ऊपर थोड़ा ये देखिए राइट साइड कॉर्नर में ऊपर क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके इस फूड लाइसेंस के रिगार्डिंग और ये जिम बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जान सकते हैं। ठीक है, अब ये जानते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, जो कि ये तो फेज 1 का ख़त्म हो गया। अभी जानेंगे हम फेज 2 का लाइसेंस के बारे में। फेज 2 का दोनों लाइसेंस के बारे में, ISO सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा। पहला जो है ISO सर्टिफिकेट। ओके, ISO सर्टिफिकेट ये है, तो इसको भी मैं आपको अभी ओपन करके बताऊंगा। देखिए इस तरह का होता है ISO सर्टिफिकेट। ठीक है, ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये जिम बिजनेस ओपन करेंगे तो आप बेस्ट क्वालिटी का सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी उसमें फ्रॉडबाजी नहीं कर रहे हैं। जो भी आप खाने पीने का चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हुआ प्रोटीन हुआ, क्रिएटिन हुआ, उसमें कोई भी मिलावट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सेफ्टी हाइजीनिक तरीके से लोगों को, सही तरीके से लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी कंप्लेन नहीं आ रहा है आपके इस जिम बिजनेस के रिगार्डिंग। जो भी आप ट्रेनर रख रहे हैं जिम में वो प्रोफेशनल होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का ट्रेनिंग आप जिम मेंबर को वो दे रहा है, कोई भी उसमें छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, लोगों से आप ऑनेस्टी से पेश आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको ISO सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है 3 साल, ये फिक्स है, और ये ISO सर्टिफिकेट आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। ठीक है, इनका भी देखिए केरोला फिटनेस, यहाँ पे बिजनेस का नाम,
उसके बाद एड्रेस लिखा हुआ है, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद डेट ऑफ इशू, उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ पे मेंशन है और क्यूआर कोड भी यहाँ पे मेंशन है। देखिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस जिम बिजनेस के रिगार्डिंग और ये आईएसओ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग सारा कुछ डिटेल्स आप जान सकते हैं। ठीक है, अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर। ठीक है, जो है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ओके, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देखिए ये है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, इसको भी मैं आपको अभी ओपन करके दिखाऊंगा। देखिए इस तरह का होता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। यहाँ पे पर्सनल नेम रहता है। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस का नाम नहीं रहता, यहाँ पे पर्सनल नेम रहता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए जुनैद अहमद, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट हुआ या फिर +2 का सर्टिफिकेट हुआ, उसका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हुआ, वहाँ पे जैसे पर्सनल नाम रहता है अपना, उस तरीके से इस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में भी पर्सनल नाम मेंशन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है डेट ऑफ इशू। ठीक है, कौन सी डेट पे ये इशू किया गया है। ओके, देखिए ये है डेट ऑफ इशू। ओके, ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का मतलब है कि आपको जिम चलाने का सही नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से ये प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका वैलिडिटी रहेगा लाइफ टाइम। और ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको 3 से 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, जो कि फेज 3। ये तो फेज 2 का ख़त्म हो गया दोनों लाइसेंस, अभी चलते हैं फेज 3 में। ठीक है, फेज 3 का जो लाइसेंस था जीएसटी रजिस्ट्रेशन, लेबर लाइसेंस और ट्रेडमार्क। ओके, देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन, लेबर लाइसेंस, ट्रेडमार्क, इसको भी मैं आपको अभी ओपन करके दिखाऊंगा ये डिटेल्स में। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ओके, अभी मैं आपको ओपन करके बताऊंगा। इस तरह का होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी का मतलब आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा कि इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप ये जिम बिजनेस ओपन करेंगे तो आप कस्टमर को जो भी बिल प्रोवाइड करेंगे, उस बिल के लिए आपको जो टैक्स प्रोवाइड करना होगा गवर्नमेंट को, उसको बोलेंगे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसका वैलिडिटी तो लाइफ टाइम रहता है, लेकिन ये पर मंथ एंड क्वार्टरली फाइलिंग होता है। फाइलिंग मतलब टैक्स पे करना, और ये फाइलिंग जो है 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को और 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर आपने फाइलिंग नहीं किया, हर महीने आपको फाइलिंग करना होगा। अगर आपने फाइलिंग नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया, तो आपका जीएसटी कैंसिल होने के साथ साथ आपको फाइन भी लग सकता है। और ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको 15 दिन से 1 महीने के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी बिजनेस का नाम, यहाँ पे एड्रेस, उसके बाद क्यूआर कोड भी यहाँ पे मेंशन है। ओके, इस तरह का होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स मेंशन है। ओके, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर, फेज 3 का सेकंड लाइसेंस, लेबर लाइसेंस। ओके, ये है लेबर लाइसेंस, इसको भी मैं आपको अभी ओपन करके दिखाऊंगा। ओके, देखिए इस तरह का होता है लेबर लाइसेंस। लेबर लाइसेंस मतलब आप जिम के अंदर जितने ठो एम्प्लॉई नियोजित करेंगे, काम करवाने के लिए रखेंगे, जैसे कि प्रोफेशनल ट्रेनर हो गया या फिर कोई सफाई वाला हो गया, जितने भी आप रखेंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन को बोलेंगे हम लेबर लाइसेंस। इसका वैलिडिटी और प्रोवाइड टाइम डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से। ठीक है, इस तरह का होता है, ये हरियाणा का है। और ये लेबर लाइसेंस आपको स्टेट गवर्नमेंट लेबर डिपार्टमेंट से इशू किया जाता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। इस तरह का होता है लेबर लाइसेंस। ओके, ये हरियाणा गवर्नमेंट का है, आपका स्टेट का भी ऐसा वाला लाइसेंस बन जाएगा। अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइसेंस की ओर। ठीक है, जो कि लास्ट लाइसेंस है फेज 3 का, ट्रेडमार्क। ठीक है, ये है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क को भी मैं आपको अभी ओपन करके दिखाऊंगा। ठीक है, इस तरह का होता है ट्रेडमार्क, आप देख पा रहे होंगे। ओके, ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि आपका नाम, आपका ब्रांड का नाम और कोई कॉपी नहीं कर पाए, इसीलिए ट्रेडमार्क लगता है। ठीक है, इस तरह का होता है ट्रेडमार्क, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ट्रेडमार्क लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है देखिए ओनर का नाम लिखा हुआ है, बिजनेस ओनर का नाम, उसके बाद एड्रेस लिखा हुआ है, उसके बाद
डिटेल्स मेंशन किया गया है। ओके, इस तरह का होता है ट्रेडमार्क। अगर आप ये ट्रेडमार्क अप्लाई करेंगे तो जिस दिन से आप ट्रेडमार्क अप्लाई करेंगे उस दिन से आप टीएम यूज कर सकते हैं। अगर 6 महीने के अंदर किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया तो आपको आर मिलेगा, ठीक है। और आर मिलने के बाद इसका वैलिडिटी हो जाएगा 10 साल, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया 6 मंथ के अंदर, किसी ने अगर कंप्लेन कर दिया आपके नाम का, तो कोर्ट में केस चलेगा। कोर्ट में केस सॉल्व होने तक आप टीएम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था, आपको लाइसेंस क्या क्या लगेगा, मैंने आपको लाइसेंस कैसा दिखता है डिटेल्स में दिखा के सब कुछ समझा दिया। अब आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है। देखिए, इसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है जिम ओनर की आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड का, उसके बाद एक कलरिंग वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद उनका पान कार्ड, उसके बाद सब फोटो मतलब जिम का फ़ोटो, ठीक है, फ्रंट साइड का एक और अंदर का 2-3 फोटो, और उसके बाद बिजनेस एड्रेस प्रूफ, ठीक है। अगर उनका खुद का प्रॉपर्टी है, ओन प्रॉपर्टी है, तो इलेक्ट्रिक बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट ही लगेगा। अगर उनके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं भी होगा तो भी हम उन्हें रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे। रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगता है, ठीक है। और वो स्टाम्प पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर आप हमसे ये सभी लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि हम पहले पैसे नहीं लेंगे, पहले हम आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के देंगे, उसके बाद आपसे 1 बाय 1 पेमेंट लेंगे। जो भी हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल 100% अप्रूवल करवा के ही हमेशा आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई ऑफिस विजिट करना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही ये सभी लाइसेंस आपको मिल जाएगा। आप हमें जो भी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, शेयर करेंगे, वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा के आपकी लोकेशन पर कोरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी लोकेशन पर भिजवा सकते हैं। हमारा ये कंपनी में आप लाइसेंस के रिगार्डिंग एंड बिजनेस के रिलेटेड सभी सर्विसेज पा सकेंगे, ठीक है। तो ये तो था आज का पूरा डिस्कशन। आज का पूरा डिस्कशन यहीं पर ख़त्म हुआ, ठीक है। अगर आप हमारे से ये सभी लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए और हमारा प्रोफेशनल टीम के साथ डिटेल्स में और भी बात कीजिए। इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।